नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 21 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 शासनादेश निर्गत किए हैं। पहले शासनादेश में विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं या विभिन्न विकास प्राधिकरण हैं, उनके द्वारा बिल्डिंग बायलॉज 2025 पर जो जिज्ञासाएँ शासन को प्रेषित की गई थी, उनके संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। और दूसरे शासनादेश में बिल्डिंग बायलॉज 2025 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया, उससे संबंधित है। तो मैं धीरे धीरे दोनों शासनादेशों के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। ये जो वीडियो है ये पहले शासनादेश का, जिसमें कि परीक्षाओं के संशोधन या परीक्षाओं के स्पष्टीकरण से संबंधित है, उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कुछ प्रकरण ऐसे आते हैं जहाँ पर कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 के अंतर्गत जो आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस हैं उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं और उसी नगर की जो मास्टर प्लान है उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, कुछ क्रियाओं के अनुमोदन के लिए दोनों में भिन्नता है। तो ये स्पष्ट किया गया है इस प्रावधान में शासन के द्वारा कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस के प्रावधान माने जाएंगे या मास्टर प्लान के प्रावधान माने जाएंगे नक्शा पास करते समय। इसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। तो मैं आपको इसके संबंध में विस्तार से बात करता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है पॉइंट नंबर 2 जो बिल्डिंग बायलॉज 2025 के चैप्टर नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1.4 में कठिनाई निवारण समिति या ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम बनाने के लिए जो प्रावधान है उसके अंतर्गत इसका जो स्पष्टीकरण है वो दिया गया है। तो मैं बिंदु पढ़ के सुनाता हूँ कि किस बिंदु पर स्पष्टीकरण शासन ने दिया है और उसके बाद बताऊँगा कि क्या स्पष्टीकरण दिया है। तो बिंदु ये है, जो जिज्ञासाएँ विभिन्न विकास प्राधिकरणों ने या स्टेक होल्डर्स ने शासन के सामने भेजी थी वो क्या है, वो मैं उसको पहले पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, यह पाया गया है कि कुछ प्रकरणों में नवीन अधिसूचित मॉडल ऑफ विधियों एवं जोनिंग रेगुलेशंस में निहित प्रावधान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत विधिवत अधिसूचित महायोजनाओं में परिभाषित भूपयोग एवं विकास मानकों से भिन्न प्रतीत होते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे भवन प्रस्तावों की जांच एवं संबंधित विकास नियंत्रणों को लागू करने के दौरान व्यवहारिक चुनौतियां एवं व्याख्यात्मक अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं। उपरोक्त के आलोक में प्रोफेशनल्स के बीच यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि ऐसे प्रकरणों में जहां दोनों दस्तावेज पूर्णतः संरेखित नहीं हैं, कौन से प्रावधान को योजना स्वीकृत एवं विकास अनुज्ञा हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा लागू योग्य माना जाएगा। यहाँ स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यदि अधिसूचित महायोजना तथा मॉडल उपविधि एवं जोनिंग रेगुलेशंस 2025 के बीच कोई स्पष्ट विसंगति प्रतीत होती है तो किस दस्तावेज के प्रावधान को प्राथमिकता दी जाएगी और किसे विधिक रूप से बाध्यकारी माना जाएगा। मतलब ये है कि जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज 2025 जुलाई महीने में निर्गत हुए हैं उसमें जो आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस हैं उनके अंदर जो प्राविधान है और किसी नगर विशेष की जो मास्टर प्लान है, महायोजना है, उसमें उसी क्रिया की अनुमन्यता के लिए जो प्रावधान है उनमें दोनों में कहीं कहीं भिन्नता आ जाती है। तो उन परिस्थितियों में कौन से जो प्रोविजंस हैं, कौन से नियम हैं वो लागू माने जाएंगे नक्शा पास करते समय, ये पूछा गया है। तो शासन ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है स्पष्टीकरण के संबंध में, भवन निर्माण विकास विधि 2025 के अंतर्गत अध्याय 15 के मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस महायोजना के प्रावधानों पर अभिभावी या ओवरराइडिंग होंगे। मतलब क्या हुआ कि जो बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू किए गए हैं उसमें जो जोनिंग रेगुलेशंस का चैप्टर है, मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस, उसमें जो प्रोविजंस हैं वही लागू माने जाएंगे। पर्टिकुलर किसी नगर की महायोजना में अगर किसी क्रिया को अनुमन्न करने के लिए किसी भूपयोग के अंतर्गत कोई प्रावधान दिए गए हैं और वो प्रावधान आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में दिए गए प्रावधानों से भिन्न है,
तो महायोजना के प्रावधान नहीं माने जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में बिल्डिंग बायलॉ 2025 के चैप्टर नंबर 15 में उल्लिखित आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस में उल्लिखित प्रावधान ही अंतिम रूप से माने जाएंगे और उन्हीं प्रावधानों के अनुसार जो जोनिंग रेगुलेशंस में प्रावधान किए गए हैं उन्हीं प्रावधानों के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। ये व्यवस्था या ये स्पष्टीकरण इस शासनादेश के माध्यम से इस संबंध में दिया गया है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को ये वीडियो काम आ सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों के लिए बिल्डिंग बायलॉज में 1 रुपया जमा कराकर जो नक्शा है वो ऑनलाइन सिस्टम से ही अप्रूव्ड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। क्या ये व्यवस्था बिल्ट अप एरिया के लिए या निर्मित क्षेत्रों के लिए भी लागू है या नहीं, इसके संबंध में भी जिज्ञासाएं लोगों ने की थी। इसके संबंध में स्पष्टीकरण के जो प्रावधान किए गए हैं वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।